Good afternoon, student. लास्ट टाइम यानी हमने एक न्यू यूनिट स्टार्ट किया था जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका फर्स्ट चैप्टर्स फंडामेंटल्स स्टार्ट कराया था। इसमें हमने आपको लेक्चर्स के रूप में मीनिंग पार्टनरशिप के राइट्स, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एब्सेंस इन डीड यानी साइलेंट डीड, एग्रीमेंट ना होने पर एब्सेंट डीड या साइलेंट डीड के बारे में भी बताया था। और लास्ट हमने पार्टनर्स की कैपिटल जो 2 टाइप्स होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में भी बताया था। अब उससे आगे हम चलते हैं। जो पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में फर्स्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद आफ्टर प्रॉफिट फर्स्ट ईयर या एंड ऑफ द ईयर जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या है, इसकी मीनिंग के बारे में पहले बता दें, फिर इसके बारे में टोटली डिटेल में बात करें। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का मीनिंग पहले आप इसको जान लें, इसके बाद इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स के बारे में बताया जाए। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ए न्यूली ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर से, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट transferred to a newly opened profit and loss appropriation accounts, and after adjustment salary, commission, interest on capital, interest on drawing, we find out divisible profit and transfer to partners capital accounts as share profit। सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, एक बार फिर से बता दें अपनी लैंग्वेज में। पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाने के बाद फर्म का एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर पीनल अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं। यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर पार्टनरशिप स्टार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैलकुलेट करते हैं और उसे एक न्यूली अकाउंट्स ओपन करके ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। और ट्रांसफर करने के बाद उसे एडजस्ट करते हैं, उस अकाउंट्स में से एडजस्ट करेंगे। यानी उस अकाउंट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब एडजस्ट करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं एज ए शेयर प्रॉफिट। ओके, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने के लिए कभी तो हम डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, जैसे लेजर अकाउंट्स के तरीके से। आपने लास्ट ईयर 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाया होगा, वैसे ही हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी होती है और अकाउंट्स भी बनाना होता है। तो देखिए, हमने अब जो जर्नल एंट्रीज आपको इससे रिलेटेड बताने जा रहे हैं, द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज हैव टू बी पास्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स।
यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने से पहले हमें जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं, कभी इसका अकाउंट्स भी पूछा जाता है। तो आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में पार्टनरशिप में फंडामेंटल चैप्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाया जाता है उससे रिलेटेड आपको जनरल एंट्रीज करा। ओके, फर्स्ट जनरल एंट्रीज फॉर ए और बी वन और दो पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करके विद कैपिटल रुपीज कुछ भी जो वो इन्वेस्ट करे। हमें जनरल एंट्रीज करानी है, क्वेश्चंस में तो रुपीज आएगा, तो ये जनरल एंट्रीज है फॉर A and B commenced business या started business with capital rupees such and such जो भी है, कब एंट्री होगी? कैश या बैंक, आप कुछ भी लिया, जैसे क्वेश्चंस में आपको इंस्ट्रक्शंस में लाओ, अदरवाइज कैश या बैंक कुछ भी लगा सकते हैं। अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जब हम सोल ट्रेडर्स या सिंगल ट्रेडर्स बिजनेस स्टार्ट करता है और वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तब हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल। यहाँ पर पार्टनर्स एक से अधिक हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो जिस पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है या जिस पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है सभी का नाम लिखना होगा कैपिटल्स के लिए। जैसे यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो हमें एंट्री करनी होगी कैश या बैंक अकाउंट या टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओके, सेकेंड एंट्री
सेकेंड एंट्री है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट किससे आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर, ये क्या है, TFD मींस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री हुई, प्रॉफिट जो हमारा क्रेडिट था हमने उसे ट्रांसफर किया, उस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसे ट्रांसफर किया, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और इससे हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट क्रेडिट होता है उसके स्थान पर हमने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स खोलेंगे तो सबसे पहले बाई पीएनएल अकाउंट उसके क्रेडिट में जाएगा। ओके, नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। अकॉर्डिंग एग्रीमेंट यदि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दी जाएगी, यानी फर्म के लिए ये इंटरेस्ट एक लॉस या एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट किया जाएगा। ये है थर्ड की ए। हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, ये अकाउंट टू अकाउंट दी जाती है, कैश में नहीं दी जाती, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमने उसे डेबिट किया, या इसे लॉस मान लो, इसको डेबिट किया। अब इसकी सेकेंड एंट्री बी, यानी हम थर्ड पॉइंट लेकर चल रहे थे, उसका ये बी होगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थर्ड की ही
दी है, 2 एंट्री होंगी। पहले तो हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, अब इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन। किस में ले जाना है? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तब एंट्री होगी इस तरह से थर्ड की ए और बी, थर्ड कंडीशंस की नंबर थर्ड है, उसकी हमने ए कराई, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इन्हीं जनरल एंट्रियों से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या डायरेक्ट भी बना लेते, जनरल से भी बना लेते। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 में है फोर की ए। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नंबर 4, इसकी फर्स्ट यानी ए, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर से चार्ज की जाती है, पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, एज कैपिटल अकाउंट या लीज कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फोर्थ का बी।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी ये इंटरेस्ट हमारी फर्म या बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल थी, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। Second entry is interest on drawing. Interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट होगी उसका अमाउंट लिख देंगे। इस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले इंटरेस्ट प्रोवाइड की, फिर उसको ट्रांसफर किया, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग हो। पहले इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है, बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए इसे ट्रांसफर किया जाता है। आज का वर्क हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि एंट्री काफ़ी है, आज एक ही दिन में पूरी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद इसका फॉर्मेट भी कराएंगे। तो पहले हम सारी एंट्रियां लिखाएंगे, उसके बाद इसका फॉर्मेट किया जाएगा। आगे का वर्क नेक्स्ट डे यानी कल किया जाएगा। ओके, बाय।